हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे और हमने आपको ये भी बताया था कि एग्रीकल्चर जो हम ये पढ़ रहे हैं, सामान्य एग्रीकल्चर, सामान्य कृषि विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि इसमें हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो 3 क्लास जो है हो चुकी हैं, ये 4th क्लास है जनरल एग्रीकल्चर की। तो ये कंटिन्यू इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, साथ में देखिए आप लोगों की मेहनत की रिक्वायरमेंट है। आप लोग मेहनत ये करिए कि वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग शेयरिंग कर नहीं रहे हो। जितना पॉसिबल हो लोगों तक इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग जोश में आइए और इसको जो है लोगों तक पहुंचाइए कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का कंप्लीट नॉलेज दिया जा रहा है। हम लोग समझिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अभी समझिए रात के 12 बजने वाले हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और इसमें आप लोगों की ये भूमिका है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो नए आए वो आपको नोटिफिकेशन के तहत पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज एक नया क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज क्रॉपिंग सिस्टम। व्हाट इज क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, या शस्य क्रम क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, और यह किस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉप रोटेशन से जो है संबंधित है। ठीक है, एंड हाउ इट इज correlated with crop rotation and क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, इस चीज को हमको समझना है। ठीक है, और जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये क्रॉप रोटेशन और क्रॉपिंग पैटर्न से किस तरीके से कोरिलेटेड है, इसको हमको समझना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 चीजों को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा जब चीजों को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम को नहीं समझेंगे, हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्रॉप रोटेशन को। अच्छा, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको क्रॉप रोटेशन के बारे में बताया भी है। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हमारे पास एक फिक्स्ड जो है लैंड होती है, उस लैंड पे, उस फील्ड पे हम क्रॉप को जो है ईयर आफ्टर ईयर एक सीक्वेंस में जो है क्या करते हैं, रोटेट कराते रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन का हमने नियम, उसका प्रिंसिपल भी बताया था कि इसके प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि उथली जड़ वाली जो फसलें हैं उनको लगाएंगे, फिर उसके बाद गहरी जड़ों वाली फसलों को लगाएंगे, हम लेग्यूमिनस फसलों को लगाएंगे, फिर नॉन लेग्यूमिनस फसलों को लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है। क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है। जैसे कि हमारे पास ये फील्ड है तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे। भाई देखिए, जो सीजन होते हैं, जो एक साल में कौन कौन से सीजन होते हैं भाई, रबी का सीजन हो गया, खरीफ का सीजन हो गया और जायद का सीजन हो गया। 3 सीजन हो गए। ठीक है, तो अब रबी में बहुत सारी फसलें होती हैं, जैसे कि आपकी पी हो गई, चिक पी हो गई, लेंटिल हो गई, है नहीं, ये सभी क्या है, रबी की फसलें हैं। लेग्यूम्स में अगर बात करें, और अगर हम सीरियल्स में बात करें तो बार्ले हो गया, व्हीट हो गया, ये सभी क्या है, रबी की फसलें हैं। खरीफ में अगर बात करें तो मूंग हो गई, उड़द हो गई, अरहर हो गई ना, ये सभी क्या है, खरीफ की फसल है, लेग्यूमिनस।
और जैसे पैडी हो गया, मेज हो गया, है ना, ये सभी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। जायद में जैसे मेज भी लग जाता है और जो कुकुरबिट्स वगैरह है वो लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर जायद में हम लोग मूंग भी लगाते हैं ना। तो इस तरीके से ये सारी जो है क्या नाम है, एक प्रकार से सीजन है जिनमें अलग अलग क्रॉप जो है हम लोग लगा सकते हैं। तो अब देखिए, इसी में जो है क्रॉप रोटेशन निर्धारित होती है। जैसे कि हमने रबी में मान लीजिए जो है यहाँ पे क्या लगा दिया, चिक्पी लगा दिया। रबी में हमने क्या लगा दिया, चिक्पी लगा दिया। और खरीफ में हमने क्या लगा दिया, राइस लगा दिया भाई, ठीक है। और फिर जायद में हमने मान लीजिए मूंग लगा दिया। तो ये एक साल का हमारा क्या हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे जो है एक साल का क्रॉप रोटेशन कर दिया भाई। रबी में हमने क्या लगा दिया, चिकपी लगा दिया। और खरीफ में हमने क्या लगा दिया, राइस लगा दिया। और राइस फिर हमने जायद में क्या लगा दिया भाई, मूंग लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक पूरी जो है लैंड है। देखिए चीजों को समझते चलिए, मैं पूरा जो है इसको कवर कर रहा हूं अभी पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको आप लोग समझते चलिए बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम क्रॉप रोटेशन पे ही केवल जो है चल रहे हैं, क्रॉप रोटेशन के साथ साथ अभी पूरा ये क्वेश्चन कवर होने वाला है, ठीक है। तो चीजों को आप समझिए। तो देखिए ये हमारे पास पूरी क्या है, फील्ड है भाई। ये पूरी हमारे पास क्या है, फील्ड है। सपोज दैट हमारे पास ये 1 हेक्टेयर की जो है फील्ड है। तो इतने जो है एरिया में हमने क्या लगा दिया, ये जो है हमने लगा दिया। ये पैटर्न हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे हमने जो है फिर भाई यहाँ पे हमने रबी में ही हमने क्या लगा दिया, पी लगा दिया। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मेज लगा दिया। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, चिली लगा दिया भाई, ठीक है, चिली लगा दिया। अच्छा ये जो एरिया बचा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया भाई, यहाँ पे हमने व्हीट लगा दिया। और फिर यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे भाई लगा दिया हम कह रहे हैं मूंग लगा दिया भाई, ठीक है। हमने जो है खरीफ में यहाँ पे मूंग लगा दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया भाई ब्रिंजल, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, क्रॉप रोटेशन है। क्या है, क्रॉप रोटेशन है। क्या है, क्रॉप रोटेशन है ना, क्रॉप रोटेशन। कि हमने देखो यहाँ पे ये भी एक प्रकार का क्रॉप रोटेशन है। और अगर हम ईयरली देखें तो जैसे राइस यहाँ पे किससे रिप्लेस हो रहा है, मेज से। और मेज यहाँ पे किससे रिप्लेस हो रहा है, मूंग से। इसी तरीके से चिक पी यहाँ पे किससे रिप्लेस हो रहा है, पी से। और पी किससे रिप्लेस हो रहा है, व्हीट से। तो एक प्रकार से सेम फील्ड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेशन अपना रहे हैं। सेम फील्ड पे हम लोग क्या अपना रहे हैं, रोटेशन अपना रहे हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम एक ही ईयर की बात कर रहे हैं। जैसे ये हम जो है रबी में, मतलब सेम ईयर रबी में हमने जो है इतने एरिया में ये लगाया हुआ है, इतने एरिया में ये लगाया हुआ है और इतने एरिया में ये लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना फील्ड है। हमने जो है ये क्रॉप रोटेशन जो है यहाँ पे अपना लिया है भाई। चिकपी लगा दिया रबी में, खरीफ में हमने राइस लगा दिया और जायद में हमने मूंग लगा दिया, ठीक है। तो ये क्रॉप रोटेशन हो गया, ठीक है। अच्छा इस क्रॉप रोटेशन को जब हम लगाते हैं अपने फील्ड पे, तो जैसे कि हमने कहा कि इतने एरिया में हम जो है इस पर्टिकुलर क्रॉप रोटेशन को अपना रहे हैं और इतने एरिया में हम इस पर्टिकुलर क्रॉप रोटेशन को अपना रहे हैं और इतने एरिया में हम इस पर्टिकुलर क्रॉप रोटेशन को अपना रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्रॉपिंग पैटर्न। ये क्या कहलाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न। क्या कहलाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाएगा, ठीक है। मतलब अपनी फील्ड पे आपने कितने एरिया में कौन सी फसल को ग्रो किया है, इसको क्या कहेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न कहेंगे। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे हमने जो है 25% एरिया पे हमने क्या ग्रो किया हुआ है, मतलब अगर रबी की बात करें तो यहाँ पे हमने इतनी एरिया में हमने क्या ग्रो किया हुआ है भाई, इस पूरी एरिया में। सपोज दैट यहाँ पे भाई हम रबी की अभी बात कर रहे हैं, तो इस रबी में हमने जो है पूरी एरिया में हमने क्या ग्रो किया हुआ है, 25% भाग में चिकपी ग्रो किया हुआ है। और 25% भाग में हमने क्या ग्रो किया हुआ है,
पी ग्रो किया हुआ है 25% में, 50% में हमने क्या ग्रो किया हुआ है, व्हीट। ठीक है, तो जब आप फील्ड में एंट्री करते हो, जब आप फील्ड किसी भी फील्ड में जाते हो तो वहां पे देखते हो अलग अलग जो है क्रॉप लगी हुई है। भाई रबी में आप गए, एक फील्ड में उतरे और वहां पे आपने देखा कि कुछ एरिया में जो है चिकपी लगा हुआ है, कुछ एरिया में पी लगा हुआ है और कुछ एरिया में व्हीट लगा हुआ है। तो ये वहां का क्या हुआ, क्रॉपिंग पैटर्न हुआ। एक ही फील्ड में एक ही समय आपने किन किन फसलों को लगाया हुआ है, ये आपका क्या हुआ, क्रॉपिंग पैटर्न हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, क्रॉपिंग पैटर्न हुआ। तो क्रॉपिंग पैटर्न को देखिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, ईयरली सीक्वेंस ना, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट या फिर हम कहें ईयरली सीक्वेंस। जैसे कि हमने यहाँ पे चिकपी लगाया है भाई, इसमें रबी में, और खरीफ में हमने राइस लगाया हुआ है, और जायद में हमने मूंग लगाया हुआ है। तो ये हो गया क्या, ईयरली सीक्वेंस हो गया। ये क्या हो गया, ईयरली सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ईयरली सीक्वेंस हो गया भाई। तो पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न में क्या आएगा, ईयरली सीक्वेंस आ गया। ठीक है, एंड ये जो है तो ईयरली सीक्वेंस हो गया। अब इसके बाद हम जो है क्या कर रहे हैं, स्पेशियल, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट एंड स्पेशियल अरेंजमेंट, ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स, अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स और ऑफ क्रॉप्स एंड फैलो, क्रॉप्स एंड फैलो इन ए पर्टिकुलर, इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो हम क्रॉप का ईयरली सीक्वेंस लगा रहे हैं या फिर स्पेशियल अरेंजमेंट कर रहे हैं कि भाई इतनी एरिया में हम चिकपी लगा रहे हैं, इतनी एरिया में हम पी लगा रहे हैं और इतनी एरिया में हम व्हीट लगा रहे हैं इन केस ऑफ रबी, और इन केस ऑफ खरीफ इतनी एरिया में हम राइस लगा रहे हैं, इतनी एरिया में हम मेज लगा रहे हैं और इतनी एरिया में हम मूंग लगा रहे हैं। या फिर इन केस ऑफ जायद हम जो है इतनी एरिया में मूंग लगा रहे हैं, इतनी एरिया में चिली लगा रहे हैं और इतनी एरिया में हम क्या लगा रहे हैं, ब्रिंजल लगा रहे हैं। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न में देखिए ईयरली सीक्वेंस आ जाता है और स्पेशियल अरेंजमेंट आ जाता है क्रॉप्स का। ठीक है, कि हम पर्टिकुलर स्पेस पे कौन सी फसल लगा रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। अच्छा, हम जो है कुछ एरिया को खाली भी छोड़ सकते हैं। जैसे कुछ एरिया में हम फसल लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने जो है इस एरिया में जो है जायद में हमने मूंग लगा दिया और यहाँ पे चिली लगा दिया, ये एरिया हो सकता है हम जो है खाली भी छोड़ सकते हैं। तो इसको भी क्या कहेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न कहेंगे। मतलब उसका क्या पैटर्न है, जो फसल हम लगा रहे हैं, जो अपने फील्ड को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका क्या पैटर्न है, कितने एरिया में हम कौन सी फसल लगा रहे हैं, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, क्रॉपिंग पैटर्न में आएंगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न में जो है क्रॉप रोटेशन आ जा रहा है। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न में क्या आ जा रहा है, क्रॉप रोटेशन आ जा रहा है, और क्रॉप्स का स्पेस के अकॉर्डिंग, क्रॉप का स्पेस के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट आ जा रहा है, और क्रॉप्स के टाइप्स आ जा रहे हैं कि कौन सी क्रॉप हम किस सीजन में या कितने एरिया में कौन से क्रॉप हम लगा रहे हैं। तो टाइप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस। ठीक है, तो टाइम क्या है और स्पेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो क्रॉप रोटेशन आ गया, दूसरा जो है टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग क्रॉप के प्रकार और उनका जो है मैनेजमेंट आ जा रहा है। ठीक है, ये दो चीजें आ गई। तीसरी चीज ये है कि ईयरली सीक्वेंस क्या है, इन क्रॉप्स का ईयरली सीक्वेंस क्या है। ठीक है, स्पेस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम के अकॉर्डिंग जो होता है वो टेम्पोरल कहलाता है। ठीक है, टेम्पोरल कहलाता है,
और स्पेस के अकॉर्डिंग स्पेशियल कहलाता है। ठीक है, स्पेशियल एंड टेम्पोरल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी? क्रॉपिंग पैटर्न में आएंगी। देखिए क्रॉपिंग पैटर्न बहुत ही आप सिंपली समझिए कि आप एक फील्ड के अंदर जाते हैं, किसी भी सीजन में जाते हैं, भाई रबी में गए तो आपने देखा कि उस फील्ड में कौन कौन सी फसलें लगी हुई हैं, वही उसका क्या हुआ? क्रॉपिंग पैटर्न हुआ। वही उसका क्या हुआ? क्रॉपिंग पैटर्न हुआ। आप जायद में गए, जायद में देखा कि उसने अलग अलग तरीके की फसलें लगाई हुई हैं, तो वो उसका कितने एरिया में कौन सी फसल उसने लगाया हुआ है, वही उसका क्या हुआ? क्रॉपिंग पैटर्न हुआ। आप जो है खरीफ में गए, उसी फील्ड पे आपने देखा कि कौन कौन सी फसलें लगाई हुई हैं, कितने एरिया में लगाया हुआ है, वही उसका क्या हुआ? क्रॉपिंग पैटर्न हुआ। तो एक तो आप अलग अलग सीजन में जा रहे हो, तो उसका एक प्रकार से जो है क्या हो जा रहा है? क्रॉप रोटेशन भी आप देख रहे हो। दूसरी चीज, कितने एरिया में वो लगा रहा है वो आप देख रहे हो। तो वो सारी चीजें किस में आ जा रही हैं? क्रॉपिंग पैटर्न में आ रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आ रही हैं? क्रॉपिंग पैटर्न में आ रही हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन को आपने समझ लिया और आपने समझ लिया क्रॉपिंग पैटर्न को। अभी हम लोग समझते हैं क्रॉपिंग सिस्टम को। देखिए जितनी भी चीजें आप लगा रहे हो यहाँ पे, जितनी भी चीजें यहाँ पे आप लगा रहे हो, जो हम कह रहे हैं कि इतनी हमारे पास एरिया है और ये चीजें हमने लगा दी, तो ऐसे तो लगा नहीं सकते हैं, इसका कोई एक सिस्टम होगा। इनका कोई एक सिस्टम होगा कि देखिए यहाँ पे हम अगर चिकपी लगा रहे हैं या फिर यहाँ पे हम राइस लगा रहे हैं, यहाँ पे हम मूंग लगा रहे हैं, तो ऐसे नहीं लगा सकते हैं। उसकी सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको पानी कितना चाहिए, या फिर उनको टेम्परेचर कितना चाहिए, उनको ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, मार्केट वहां पे पास में है या नहीं है, इन सारी चीजों का हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद इन सारी चीजों को हम रखेंगे, तो वहां पे टर्म आ जाता है एक मैनेजमेंट। हम इन सभी चीजों को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। मान लीजिए अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लगातार बारिश होती रहती है, वहां पर पानी भरा रहता है, तो क्या हम जो है इस पैटर्न को अपना सकते हैं? नहीं अपना सकते हैं। फिर हम जो है ये पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा, और जब पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा तो क्रॉपिंग सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। तो क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है वो लोकेशन स्पेसिफिक होता है। जहां पे बारिश होती ही नहीं है तो वहां पे हम जो है राइस को बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, और जहां पे खूब ज्यादा बारिश होती है, जहां पे पानी भरा रहता है, तो वहां पे हमको क्या ऑप्शन रहेगा कि हम जो है राइस ही लगाएं, पूरी फील्ड में हम राइस लगाएं। तो चूंकि पूरी फील्ड में राइस ही लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? ये क्रॉपिंग पैटर्न हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्रॉपिंग पैटर्न हो जाएगा कि पूरी फील्ड में राइस ही लगा हुआ है। अब इस पैटर्न को हम बनाए हैं तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके बनाए होंगे, सॉइल का, बारिश का, ये सारी चीजें देख दाख करके बनाए होंगे, तो फिर हम इसको कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम में देखिए क्या क्या आ जाता है भाई? क्रॉपिंग सिस्टम में आपका आ जाता है, देखिए क्रॉपिंग पैटर्न आ गया आपका, ठीक है, प्लस इसका मैनेजमेंट आ गया, ठीक है, और इन्वायरमेंटल जो है इंटरेक्शन आ गया। क्योंकि जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि भाई अगर मान लीजिए जो है वो इन्वायरमेंट अलाउ करता ही नहीं है इस क्रॉपिंग पैटर्न को, या फिर ये जो क्या नाम है हम रोटेशन अपना रहे हैं, तो फिर वो रोटेशन जो है चेंज हो जाएगा, और रोटेशन चेंज हो जाएगा तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, और क्रॉपिंग पैटर्न अगर चेंज होगा तो फिर क्रॉपिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो क्रॉपिंग सिस्टम इस बात पे डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो देखिए क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत ये क्रॉपिंग पैटर्न भी आता है और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन भी आता है, ठीक है। जबकि क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत हमने देखा था कि क्रॉप रोटेशन आता है और इनका जो है स्पेशियल और टाइम के अकॉर्डिंग जो है अरेंजमेंट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम जो है ये जो है क्रॉप रोटेशन से भी कोरिलेटेड है और क्रॉपिंग पैटर्न से भी
कोरिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं जो क्रॉपिंग सिस्टम है इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्स हैं, जितने भी हमारे पास क्या है, रिसोर्स हैं। अब रिसोर्स मतलब जैसे कि सॉइल है, वाटर है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, इन सब के अकॉर्डिंग हम ये जो क्रॉप रोटेशन है उसको अरेंज करेंगे। प्रॉपर जो है हम वीड मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर हम इंसेक्ट मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर जो है हम फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट करेंगे, लेबर का मैनेजमेंट करेंगे। भाई जिस क्रॉप के लिए जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग जो है हम वहां पे वो जो है अवेलेबिलिटी अगर है तो उन क्रॉप को लगाएंगे, अदरवाइज उन क्रॉप को नहीं लगाएंगे। जैसे चिली अगर लगाए हैं तो चिली में पिकिंग के लिए, चिली को तोड़ने के लिए वहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर लेबर नहीं है तो फिर हम चिली क्यों लगाएंगे। तो ये सभी चीजें हमको जब मैनेजमेंट की बात आ जाती है तो वहां पे क्रॉपिंग सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो क्रॉपिंग सिस्टम को हम कह सकते हैं क्रॉपिंग सिस्टम इज ए मैनेजमेंट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग सिस्टम इज ए मैनेजमेंट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज टू ऑब्टेन हायर यील्ड। ठीक है, तो हम जो है क्रॉपिंग पैटर्न का इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं ताकि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं, जैसे सॉइल है, वाटर है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, लाइट है, लेबर है, ठीक है, इन सब का जो है इफिशिएंट तरीके से यूज हो जाए और उससे हमको मैक्सिमम यील्ड मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉप रोटेशन दोनों चीजों से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा और आपके जो नॉलेज है, आपका जो नॉलेज है उसको इसने इन्हांस किया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।